मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी हथेली की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। स्किन भी इनकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है, नरम व मुलायम हथेली है। तो ऐसे हाथ में दौलत हमेशा रहती है। तो पैसे की कमी इनको ज़िंदगी में नहीं होगी, पैसा हमेशा इनके हाथ में रहेगा। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है, ये बताते हैं इंसान की विल पावर का। तो विल पावर जो है वो हम कहाँ से लेके कहाँ तक देखते हैं। फर्स्ट पोर को यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी लेंथ में है अंगूठे का ये फर्स्ट पोर। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह स्ट्रांग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। सेकंड पोर होता है जी सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये होता है सेकंड पोर। यहाँ से लेके यहाँ तक देखें अच्छी लेंथ में है। तो यहाँ से इंसान की हम सूझबूझ देखेंगे, प्लानिंग देखेंगे कि वो अपने काम कितने एहसन तरीके से करेगा, कितने ज़बरदस्त तरीके से इनके पहले सोचेगा, फिर अपने प्लान पर अमल करेगा और फिर उस प्लान पर अमल करने के लिए जिस विल पावर की ज़रूरत होगी वो भी इनके पास बड़ी बेहतरीन है। यानी कि जब आपके पास विल पावर भी स्ट्रांग हो और लॉजिक सूझबूझ भी ज़बरदस्त हो तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। बाकी ये बंदा बड़ा, ऐसे लोग ज़िद के भी बड़े पक्के होते हैं, ईगो बड़ी होती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त इज्जत के साथ गुजारते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये इनका फैमिली रिंग है। फैमिली रिंग से हम इंसान की शादी को देखते हैं। तो फैमिली रिंग इतना पावरफुल नहीं है, तो इसकी वजह से इनकी मैरिज में प्रॉब्लम मसले रहेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, प्रॉब्लम देखी हैं। 24-25 साल की उम्र तक तो बचपन में बीमारी भी देखी है और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन, दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और अगर यहाँ पे एक धब्बा सा बना हो, जैसे ही आपको इनके हाथ में नज़र आ रहा है, तो ये बचपन बचपन की मुश्किलात का बताता है, प्रॉब्लम का बताता है। इसके अलावा भी अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें ना, तो लाइफ लाइन स्ट्रगल का ही बता रही है। यानी कि तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात रही हैं। 40 के बाद आगे फिर ज़िंदगी में बेहतरी आई है। ठीक है जी। यानी कि ज़िंदगी के जो पहले 40 साल होंगे इसमें इन्होंने रुपया पैसा कमाया भी बड़ा है और रुपया पैसा ज़ाया भी बड़ा किया है। इसके अलावा आप इनका वीनस माउंट देखें तो वीनस माउंट उभरा हुआ है। 1, 2, 3, 4 तकरीबन हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो कोई एक आध बेटा होगा और 2 से 3 इनकी बेटियां हो सकती हैं। अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। बाकी अगर आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो लाइफ लाइन ठीक है, काफ़ी लंबी है। तो तकरीबन 70-80 तक इनकी एज जाएगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। 70-80 साल तक तो एज जाएगी। बाकी अगर हम दिमाग की लाइन देखें तो दिमाग की लाइन भी हमें टेंशनों का बता रही है कि ज़िंदगी में स्ट्रेस प्रॉब्लम बहुत रहे हैं। और इसके अलावा अगर ये इनकी दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन भी ये कह रही है कि इनको कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ दुख अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलेंगे और कुछ दुख तकलीफें इनको अपने रिश्तों से भी कुछ ना कुछ दुख ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा देखें तो मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि अगर किस्मत की लाइन के साथ यहाँ से कोई लाइन मून माउंट से किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन हो सकती है जो कि किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होके ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी बाहर के मुल्क शादी होगी और शादी की वजह से ये बैरून मुल्क चले जाएंगे और इनके साथ ऐसा ही हुआ है। इस वक्त ये यूरोप में है और शादी के ज़रिए ही ये बैरून मुल्क गए हैं और वहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेटल भी हैं। अब अगर हम इनकी किस्मत की लाइन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ज़िंदगी की लाइन भी यहाँ पे इस तरीके से 2 शाखा हो रही है। अगर ज़िंदगी की लकीर भी 2 शाखा हो तो ये भी आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है और अगर किस्मत की लाइन के साथ मून माउंट से कोई लाइन यूं टच हो जाए तो ये भी आपको बैरून मुल्क सफ़र करवाती है। यहाँ पर हम सफ़र की लाइनें देखते हैं, ठीक है, ये मून का एरिया होता है। अगर सफ़र की लकीर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाए तो ये आपकी शादी भी बैरून मुल्क करवा देती है। इसका ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो 40 साल की उम्र तक तो तकरीबन 35 तक तो इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन रही है, लेकिन 35 से 40 साल की उम्र में एक मुश्किल टाइम इन पर ज़रूर आया है। 30 से 35 साल की उम्र में भी मसले मसाइल प्रॉब्लम बने हैं, लेकिन 35 से 40 साल की उम्र में तो लाजमी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी।
اور اس کے بعد 40 سے 50 سال کی عمر میں بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے، لیکن 1 2 3 راہو لائنوں نے بھی کاٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر میں 2 3 بڑے نقصان بھی ان کے ضرور ہوں گے، روپے پیسے کا نقصان بھی ضرور ہوگا، لیکن پیسہ ان کے ہاتھ میں آتا رہے گا، لاس کرتے رہیں گے لیکن پیسہ ان کے ہاتھ میں رکے گا نہیں، کروڑوں کا لاس کریں گے لیکن کروڑوں کمائیں گے بھی۔ تو جب آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، یاد رکھیں بڑی انگلی کے برابر اگر آپ کی یہ والی فنگر بھی لمبی ہو نا، اور یہ تینوں انگلیاں آپ کی لمبی ہوں، تو ایسے لوگ، اگر سن ماؤنٹ بھی آپ کا بڑا بہترین ہو، قسمت کی لائن آپ کی بڑی شاندار ہو، تو ایسے لوگ گیمبلنگ میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کی یہ فنگر بڑی ہو، یہ سن فنگر ہوتی ہے، اگر یہ بھی بڑی اور یہاں پر آپ کی سن لائن بڑی سٹرانگ ہو، تو ایسے لوگوں کی بڑی لاٹری بھی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ ان کے گیمبلنگ میں بڑے کامیاب میں نے دیکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ اولڈ ایج میں بھی 50 کے بعد بھی سیٹرن جو ہے وہ لائن موجود ہے، یہاں پر سن لائن بھی موجود ہے، شہرت کی لائن بھی موجود ہے، تو اولڈ ایج میں بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے گا، لیکن تھوڑی سی سٹرگل، تھوڑی سی مشکلات اولڈ ایج میں بڑھیں گی۔ اب ان کا ہم رائٹ ہینڈ دیکھیں گے کہ جو پرابلم ہمیں اولڈ ایج میں لیفٹ ہینڈ پہ نظر آئی ہے، کیا وہ رائٹ ہینڈ بھی ان کی گواہی دے رہا ہے؟ تو بالکل آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی ایک انگوٹھے پہ بدھائی بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ روحانیت، اسپرچولیٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت زیادہ رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، اور فیس ریڈنگ یہ بڑی اچھی کر لیتے ہیں، کسی بھی انسان کا چہرہ دیکھ کے ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالکل سچے خواب بھی ان کو آتے ہیں، اور وینس ماؤنٹ آپ دیکھیں تو اچھی دولت، اچھا روپیہ پیسہ، اپنا گھر بھی انہوں نے بہت بڑا اپنا خوبصورت گھر بھی بنایا ہے، گھر بھی بنایا ہے، پراپرٹی بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، مزید پراپرٹی بھی دے گا، اور یہاں پر آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ والا ٹرائی اینگل بھی ان کو اچھی دولت دے گا، اور اس کے علاوہ یہ والی جو لائن ہے بزنس کی لائن، یہ بھی بتا رہی ہے کہ آگے چل کے یہ کوئی بزنس بھی کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ قسمت کی لائن تھوڑی یہاں آ کے ویک ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 40 سال کی عمر تک تو ان کے پاس اچھی دولت آئے گی، اور یہ لائن جو اس طریقے سے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ کی بیرون ملک شادی ہوگی۔ تو جن لوگوں کی قسمت کی لائن کے ساتھ مون ماؤنٹ سے قسمت کی لائن کے ساتھ لائنیں ٹچ ہوتی ہیں تو یہ ان کی شادی باہر کے ملک کروا سکتی ہیں، یہ بڑا پاورفل سائن ہے، باہر کے ملک جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں یہ سائن آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ وینس ماؤنٹ اگر ابھرا ہوا تو زندگی کی تمام آسائشیں ان کو ملیں گی، اور شروع کی زندگی، رائٹ ہینڈ بھی یہی بتا رہا ہے کہ شروع کی زندگی میں جزیرے بنے ہوئے ہیں، تو شروع میں ان کو کچھ دکھ تکلیفیں بھی ملیں گی، سٹریس بھی ملے گا، اسپیشلی بچپن سے لے کے 20-25 سال کی عمر تک تو بہت دکھ تکلیفیں، ٹینشنیں ان کو دیکھنی پڑیں گی، اور اس کے علاوہ دل کی لائن پر بھی جزیرے بن رہے ہیں تو دل کو دھوکے بھی ملیں گے، اور ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم بھی ان کو پیش آ سکتی ہیں۔ یہ دل کی لائن سے اگر کچھ لائنیں اس طریقے سے نکلے تو ایسے لوگ بڑے حسن پرست بھی ہوتے ہیں، تھوڑے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو دل کی لائن میں جب جزیرہ بھی ہو اور یہاں پر لائنیں کچھ اس طریقے سے نکل رہی ہوں تو کبھی کبھی انسان غلط رستوں کی طرف بھی نکل سکتا ہے، یعنی کہ اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی کی لائن یہی بتا رہی ہے کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن کے بہت زیادہ رہے ہیں، کم از کم بچپن سے لے کے 30-40 سال کی عمر تک تو بہت زیادہ زندگی میں یہ سٹرگل بھی انہوں نے کی ہے، مشکلیں بھی دیکھی ہیں، لیکن 40 کے بعد آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ قسمت کی لائن بھی یہ بتا رہی ہے کہ روپیہ پیسہ ان کے پاس آتا رہے، لیکن انہوں نے روپیہ پیسہ ضائع بہت کیا ہے۔ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں نا تو ایک بہت پاورفل منی ٹرائی اینگل نہیں بن رہا، اگر یہ منی ٹرائی اینگل بن جاتا تو کروڑوں روپیہ انہوں نے ضائع کیا اپنا، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مدد کر دیتے رہے، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر دیتے رہے، اپنے دوستوں کی مدد کر دیتے رہے، کھلے دل کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دل دی ہے، پیسہ انہوں نے بہت کمایا ہے لیکن پیسہ ضائع بہت کیا ہے، اور ضائع ہونے کی علامت کیسے ہم دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کی قسمت کی لائن پہ اور دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے اگر یہاں پہ یہ خوبصورت بڑا پاورفل منی ٹرائی اینگل بن جاتا تو کیش ان کے پاس بچ جانی تھی، چونکہ یہ منی ٹرائی اینگل اوپن ہو گیا، ٹوٹ گیا، بنا ہی نہیں صحیح، تو جس کی وجہ سے جو بھی ان کی جمع پونجی ہوگی موسٹلی یہ اپنا بہت زیادہ روپیہ پیسہ ضائع کریں گے۔ 40 سال کی عمر تک تو اچھی دولت، اچھا روپیہ پیسہ آیا، لیکن 40 سے 50 سال کی عمر میں
थोड़े से हालात इनके टाइट हो जाएंगे। अब वो पहले वाले हालात नहीं है, लेकिन दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में फिर वो बेहतरी लाए। हाँ, 50 के बाद आगे इनकी जिंदगी में फिर बेहतरी आ रही है। यहाँ पर इनको सन लाइन सपोर्ट करेगी और यहाँ पर किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले लेती है, तो कहा जा सकता है कि आगे 50 से 60 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत आएगी, अच्छा रुपया पैसा आएगा, और आगे 70 से 80 साल की उम्र में मजीद अल्लाह का करम होगा, मजीद इनके पास दौलत आएगी और जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, बुढ़ापा भी इनका बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इनकी जो शादी की लाइनें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, तो शादी की लाइन जो भी पहली मंगनी होगी या जो भी पहला रिलेशन होगा वो इनका टूटेगा, और इसके अलावा भी जिंदगी में कुछ इनके तलक बनेंगे, रिश्ते बनेंगे, और वो ये रिश्ते इनके ब्रेक होंगे। उसके बाद जो इनकी शादी होगी, शादी भी कोई इनकी ज्यादा कामयाब नहीं होगी। शादी बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इनको मैरिज में देखने को मिलेंगी। अगर ये कंप्रोमाइज कर लेंगे तो शायद वाली बात है शादी इनकी चल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी शादी कामयाब हो। इसके अलावा मजीद अगर हम इनका यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी सेम यही सूरत हाल नजर आ रही है कि जो इनकी पहली शादी होगी वो तो शायद टूट जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। इसके बाद अगर ये सेकंड मैरिज करेंगे तो वो चल तो जाएगी, लेकिन उसमें भी इनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इनका लोशोबर चार्ट है जिसमें 1 नंबर इनको मिला हुआ है। एक दफा 1 आया है तो इसका मतलब ये है कि 1 नंबर होता है सूरज का। सूरज आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, लेकिन यही 1 जब एक दफा आपके पास आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक दफा आता है, तो आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल पे बहुत ज्यादा लेते हैं, अपने जज्बात को, अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जिंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम भी आपको देखनी पड़ती हैं, हेल्थ के इश्यू होते हैं, दिल आपका कमजोर होता है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इसके अलावा दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिनाई भी इनकी जल्दी वीक हो सकती है, तो इनको अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। दांत जल्दी खराब हो सकती है जब 1 एक दफा आता है, तो हेल्थ के इश्यू जरूर होते हैं क्योंकि सन आपका वीक होता है। तो सुबह टाइम, सुबह सवेरे जनाब आप उठें, और जब आप सुबह के टाइम उठे तो जो शबनम पड़ी होती है ना घास पे, उस पे आप पैदल चलें, तो उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होगा, आपके अंदर जो सुस्ती काली होगी, सेहत जो आपकी डाउन हो रही है वो भी आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जब सूरज थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा हो तो आप सूरज की तरफ 2-3 मिनट जरूर देखें खड़े होके, और लंबे लंबे सांस लें, तो उससे भी आपके अंदर एक बड़ा जबरदस्त जो है ना वो सेहत आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, एक दफा आया है तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर पाई जाती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान है, लविंग है। 3 नंबर जुपिटर का होता है। 3 नंबर आपको नाम से तो मिल गया, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है। तो 3 नंबर जुपिटर का अगर आपके पास ना हो तो जिंदगी में बहुत गलतियां, बहुत बेवकूफियां आप करते हैं, और आप अपनी बेवकूफियों की वजह से अपनी दौलत जाया करते हैं, और 3 नंबर के मिस होने से आपके रिलेशन भी खराब होते हैं और आपकी शादी में भी मसले बनते हैं। तो बिल्कुल इनकी मैरिज में मसले बने हुए हैं, शादी इनकी अब अजाब बनी हुई है इनके लिए। और ये ज़ाहिर है 3 नंबर जब पास नहीं होता तो आपको शादी में दुख, तकलीफें, टेंशनें देखना पड़ती हैं, या तो आपको एजुकेशन में भी मसले बनते हैं, और अगर एजुकेशन में मसले ना बने तो 3 नंबर मिस हो तो फिर शादी में लाजमी प्रॉब्लम आती है। 4 ये बताता है कि ऐसा इंसान जो होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा शॉर्टकट ढूंढना चाहता है, वो चाहता है कि जल्दी जल्दी दौलत वो हासिल कर ले, और कभी कभी वो गैम्बलिंग की तरफ भी चला जाता है। तो ये गैम्बलिंग की तरफ गए हैं, इन्होंने अपना बड़ा पैसा गैम्बलिंग में जाया भी किया, लेकिन गैम्बलिंग में इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया भी है। तो मैं अब इनसे यही कहूंगा कि ये गैम्बलिंग को छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो जुए का पैसा होता है या गैम्बलिंग का जो भी रुपया पैसा होता है, ये कभी आपको जिंदगी में आपके काम नहीं आता। ना आपकी औलाद आपके हक में होगी, ना आपकी वाइफ आपके हक में होगी, और सारी जिंदगी इस पैसे में बरकत नहीं होती। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जनाब गैम्बलिंग से आप पक्की तौबा कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इनका एक अपना काम है, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी को लेके चलें। जो हलाल तरीका होता है उसमें आपको सेविंग करने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो पैसा जो होता है, जो हलाल का पैसा होता है, उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। लेकिन जो हराम का पैसा है, चाहे वो जुए से कमाएं, लॉटरी से कमाएं, किसी भी तरीके से शॉर्टकट रास्ते से आप कमाएं, तो वो पैसा आपके किसी काम नहीं आता। ठीक है जनाब, तो तौबा करें तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल फरमाएगा।
बाकी डबल 4 की वजह से इंसान ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देता है, कभी कभी इंसान के अंदर डिप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और इंसान अपनी जिंदगी को गलत डायरेक्शन की तरफ लेके चला जाता है। जब डबल 4 हो, 4 नंबर होता है राहु का, राहु का नंबर जब बढ़ जाता है ना, तो राहु आपके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है, या कभी कभी आपको गलत रस्तों की तरफ लेके जाता है, फिर आप अपनी वाइफ के अलावा और औरतों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। तो ये 4 नंबर 2 दफा आए तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए जनाब आपने जिना से भी बचना है, गुनाहों से भी बचना है, और वो जो एक शदीद पैसे की लालच दिमाग में आती है वो भी डबल 4 की वजह से आती है, क्योंकि राहु अपनी पावर डबल एनर्जी फेंकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की सोचे भी, इंसान का दिमाग तेजी से चलना शुरू हो जाता है, रात को सही तरीके से नींद नहीं आती, जिंदगी में डिप्रेशन बढ़ने लगता है, और इंसान अपना सारा कुछ अपनी गलतियों की वजह से अपनी जमा पूंजी जाया कर बैठता है। तो जनाब आपने अपनी जमा पूंजी बहुत दफा जाया की है, तो अब आप संभल जाएं, और अब आप अल्लाह की जो ठीक रास्ता अल्लाह ताला ने बताया है ना, आप उस पर चलना शुरू करेंगे तो अल्लाह करम करेगा। जो भी आपने पैसा खोया वो हलाल तरीके से आप कमाना शुरू करेंगे तो सब कुछ अल्लाह ताला आपको वापस कर देगा, जो भी आपने खोया। बाकी आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, आपके पास खूबसूरत बड़ा घर भी है, प्रॉपर्टी है। जब सारा कुछ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और यूरोप के एक सबसे बेहतरीन मुल्क में आप बैठे हुए हैं, तो फिर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर तरह के गुनाह से तौबा कर लेनी चाहिए। बाकी 5 नंबर के मिस होने की वजह से भी इंसान स्टेबल नहीं हो पाता, काम में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, इंसान अपने काम भी बदलता रहता है, काम चेंज करता रहता है, यानी कि किसी भी काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता। 6 नंबर के मिस होने से इंसान को अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत नहीं मिलती, यानी कि जिंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिस होता है। तो 7 नंबर इनको रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, सच्चे ख्वाब आना, और इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और 8 नंबर जो होता है सैटर्न का नंबर होता है, और 8 नंबर आपसे करवाता है मेहनत, और उस मेहनत के नतीजे में फिर आपको बड़ी दौलत मिलती है। तो बिल्कुल जनाब आप मेहनत करेंगे तो ये 1 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर होता है मरीख का, मरीख भी आपको बड़ी दौलत देगा, बहुत पैसा देगा। मरीख आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा और जिद पैदा कर सकता है, आप अगर अपने गुस्से और जिद पर कंट्रोल कर लें और जल्दबाजी पे कंट्रोल कर लें तो फिर आपकी आने वाली जिंदगी बड़ी बेहतरीन होगी, जबरदस्त होगी। बाकी इनकी जो जन्म कुंडली है उसमें भी तकरीबन यही चीजें आ रही हैं, ये इनकी जन्म कुंडली है, उसमें भी यही चीजें आ रही हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में आएंगी, क्योंकि जो इनका लगन का मालिक है वो 6 हाउस में आके बैठ गया, तो छठा घर प्रॉब्लम का होता है। तो छठे घर में प्रॉब्लम की वजह से इनको जिंदगी में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मुश्किलात, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। और ये दूसरे घर का मालिक वो आया है 7वें घर में मरकरी, और सैटर्न जो है वो तीसरे घर में बैठा हुआ है मरकरी के घर में, तो दौलत रुपया पैसा ये अच्छा कमाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 और 7 का मालिक वीनस, वीनस भी छठे घर में आया है, तो कैरियर में भी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, बदनामी का सामना भी इनको एक दफा करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीनस है वो रेट्रोग्रेड होके छठे घर में बैठे, तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, कोर्ट केसेस भी इन पर हो सकते हैं, और जिंदगी में सख्त मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ सकता है। 1 और 8 का मालिक मार्स, अपना घर बार इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि मार्स अच्छी पोजीशन में 9वें घर में बैठा हुआ है, तो अपना अच्छा घर बनाएंगे, किस्मत भी माशाल्लाह इनकी अच्छी है। 9 और 12 का मालिक जुपिटर है, ये जहां से इन्होंने पैसा कमाना है ना, ये 5वें घर से हम गैम्बलिंग भी देखते हैं, तो इन्होंने गैम्बलिंग जिंदगी में बड़ी खेली है। तो जुपिटर जो उसका गैम्बलिंग का जो प्लेनेट है वो नीच होकर छठे घर में बैठा हुआ है, तो गैम्बलिंग में जो कुछ भी इन्होंने कमाया आखिर में जायचा ये कह रहा था कि ये अपना सारा रुपया पैसा जाया कर देंगे, तो वो जाया कर बैठे हैं। तो जनाब अब आप तोबा कर लें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे भी आपको गैम्बलिंग में कुछ भी नहीं मिलेगा, नुकसान ही आप अपना करेंगे, अपना अल्लाह ताला भी नाराज होगा, और आप वो काम ना करें जिससे अल्लाह ताला भी नाराज हो। 10 और 11 का मालिक सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, इधर 7वें घर का मालिक रेट्रोग्रेड होके बैठा है, इधर मून के पास 7 केटू भी बैठा हुआ है। तो पहली शादी नहीं चलेगी, क्योंकि जब केटू सैटर्न के साथ बैठा हो ना तो मुश्किल हो जाएगी, और जो इनका लगन का मालिक है वो भी छठे घर में बैठा हुआ है, तो किसी सूरत भी इनकी पहली शादी तो नहीं चलेगी। और इसी तरह 1 और 8 का मालिक मार्स अपने घर में बैठा हुआ है, तो सेकंड मैरिज इनकी चल जाएगी लेकिन पहली नहीं चलेगी। तो बिल्कुल इनको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए, और आने वाली जिंदगी में अपने आप को बदलने की जरूरत है।
अपने आप को अपने अंदर चेंज लेके आएँ, हर तरह की बुराई से तौबा करें और अल्लाह ताला का जो सीधा रास्ता है उस पे चलें, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत डालेगा, इनकी उम्र में भी बरकत डालेगा, इनकी कमाई में भी बरकत डालेगा और औलाद भी इनकी इंशाअल्लाह ताला फरमाबरदार होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये सच्चे दिल से तौबा कर लें, हर गुनाह का रास्ता छोड़ दें, जिस छोटे से छोटे गुनाह से भी बचने की कोशिश करें और रिज़्क़ हलाल कमाएं, बस लुक़मा हराम ना खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप लोग जब मेरे साथ रीडिंग के लिए राब्ता करते हैं तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको बिल्कुल ट्रू रीडिंग दूं। जो आप गलतियां ज़िंदगी में कर रहे हैं उनको मैं दूर करूं, उनकी निशानदेही करूं कि यह जनाब यहाँ आपका रास्ता गलत है, आपको ठीक अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आना चाहिए। तो मैंने जब पामिस्ट्री शुरू की थी, जब मैंने रीडिंग करना शुरू की थी, तो उस वक़्त भी मैंने अपने पाक रब के साथ ये अहद किया था कि अल्लाह मुझसे कोई अच्छा काम ले ताकि मैं तेरे बंदों को तेरे दीन के करीब भी लेके आऊँ। सच्चा दीन जो है वो तो ज़ाहिर इस्लाम ही है, तो मैं लोगों को इस्लाम के करीब भी लेके आऊँ, कुरान के करीब भी लेके आऊँ और लोगों को बिल्कुल किसी शक और वहम में ना डालूं। जो अल्लाह का सीधा रास्ता है वो बताऊं, और अगर वो डिप्रेशन में है तो उनका डिप्रेशन दूर करूं, अगर वो दुख और तकलीफ में है तो मैं उनके दुख दर्द बांटूं। तो इसके लिए जनाब आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। बाकी बिल्कुल फ्री रीडिंग मैं नहीं करता, चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। चार्जेस जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल रीडिंग देनी होती है और ज़रा दिन में फिर हज़ारों लोग मेरे साथ रीडिंग के लिए रब्ता करते हैं, तो रीडिंग फ्री तो मैं कर नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि जो लोग पे कर रहे होते हैं उनके लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बिल्कुल फ्री वालों के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल आपने अगर रीडिंग करवानी है और आपने बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग करवानी है एक्यूरेट, तो बिल्कुल जनाब मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह ताला। बेहतरीन आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की लाइनों की बड़ी डिटेल रीडिंग आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह